अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जीनत ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन June 30, 2006। Account receivable 1,80,000, allowance for bad debts 18,000, gross sales 2,50,000, sales return 10,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है गिव एडजस्टिंग एंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असम्पशंस, शो द नेसेसरी कंप्यूटेशंस। केस 1, bad debts expense is estimated on June 30, 2006, 4% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अकाउंट रिसीवेबल में अगर हम बैड डेट्स कैलकुलेट करें, और बैड डेट्स होता क्या है, अमाउंट जो अनकलेक्टेबल है, वो अमाउंट जो हमें कस्टमर से ना मिल सका, वो अमाउंट जो रिसीव ना हो सका, उसको हम कहते हैं अनकलेक्टेबल एक्सपेंस या बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस निकालने के दो मेथड्स हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मेथड से हम बैड डेट्स जब निकालते हैं तो नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय अनकलेक्टेबल रेट या रेट ऑफ बैड डेट्स। और बैलेंस शीट अप्रोच, उसमें हम अकाउंट रिसीवेबल पर कैलकुलेशन करके बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब नेट क्रेडिट सेल कहें तो इनका मतलब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और जब रिसीवेबल पर बैड डेट्स निकलवाया जाए तो इसका मतलब बैलेंस शीट अप्रोच। तो यहाँ पर केस 1 में बैड डेट्स कहा जा रहा है 4% है नेट क्रेडिट सेल्स का। केस 2 में कहा जाता है अलाउंस ऑफ बैड डेट एस्टिमेटेड ऑन June 30 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी बैलेंस शीट अप्रोच। केस 3, अलाउंस फॉर बैड डेट ऑन June 30 इज एस्टिमेटेड एट 20,000। और फोर्थ केस में कहा जाता है अलाउंस फॉर बैड डेट ऑन June 30 इज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। तो यहाँ पर पहले हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैड डेट्स निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है आपके लिए। ग्रॉस सेल्स, स्टूडेंट ये चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ सेल्स हम क्रेडिट वाली लेंगे, कैश वाली सेल्स नहीं लेंगे। अगर हमें सेल्स दे 10 लाख फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से कहा जाए कि 2 लाख कैश सेल्स है, तो हम कैश वाली सेल्स हटा देंगे और क्रेडिट वाली लेंगे, मीन्स 8 लाख लेंगे। यहाँ तो हमें ग्रॉस सेल्स दे रहा है, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स है 250, और सेल्स रिटर्न 10,000, ये हमने माइनस किया। नेट क्रेडिट सेल्स आ गई हमारे पास 2,40,000। और ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जितने की हम सेल करते हैं उसका 4% अमाउंट हमें रिकवर नहीं होता। तो बैड डेट रेट हमें 4% गिवन है, हमने 2,40,000 का 4% लिया, तो बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट आ गया 9,600। ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से हमने बैड डेट निकाल लिया। अब हम इसकी एनएनटी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 9,600। ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। केस 2 में हमसे कहा जाता है बैड डेट्स निकालें अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस का 10% रेट रखकर। तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो कि हमें गिवन है 1,80,000, ये बैलेंस शीट अप्रोच से हम बैड डेट्स निकाल रहे हैं। इसमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस हमें गिवन है 1,80,000। बैड डेट का जो रेट गिवन है वो है 10%। 1,80,000 का 10% हो गया 18,000। ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस है, यानी साल के आखिर में ये अमाउंट स्टिल अनकलेक्टेबल है। जबकि ईयर के स्टार्ट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बिगनिंग बैलेंस 18,000 था, यानी शुरू में भी हमें डाउट था साल के कि हमें शायद 18,000 ना मिल सके, साल के आखिर में भी वो डाउट 18,000 ही है। इसका मतलब कोई ओवर बैड डेट्स का अमाउंट नहीं है। यूँ समझें कि 18,000 हमें साल के शुरू में भी ऐसा अमाउंट था जो डाउटफुल था, साल के आखिर में भी वो 18,000 है। अगर ये साल के आखिर में 20,000 हो जाता तो 18,000 के लिए तो हम पहले ही तैयार थे कि शायद हमें अमाउंट नहीं रिकवर ना हो, और वो बढ़कर अगर 20 हो जाता तो 2,000 रुपये बैड डेट्स होता। लेकिन ये साल के शुरू में भी 18,000 था और साल के आखिर में भी 18, इसका मतलब कोई बैड डेट्स नहीं है, तो इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया नो एंट्री, इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं की जाएगी। केस 3 में हमसे कहा जाता है अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है 20,000। यहाँ पर हमें अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 20,000 जो ईयर एंड पर अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस है वो हमें गिवन है 20,000, और ईयर स्टार्ट पर अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस हमें गिवन था 18,000। मतलब साल के शुरू में हमें डाउट था कि शायद हमें 18,000 रिकवर ना हो सके, वो डाउटफुल अमाउंट बढ़कर 20,000 हो गया। इट मीन्स 2,000 रुपये जो अलाउंस फॉर बैड डेट इंक्रीज़ हुआ, यही हमारा बैड डेट्स का अमाउंट है।
हमने 20,000 में से 18,000 माइनस किया और बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट आ गया 2,000। हमने इससे एंट्री पास की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। केस 4 में अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एंडिंग बैलेंस है वो 15,000 है, यानी ईयर एंड पर 15,000 अमाउंट डाउटफुल था, जो कि अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है। जबकि ईयर स्टार्ट पर ये अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस 18,000 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाउटफुल अमाउंट बढ़ा नहीं, बल्कि ये तो हमारी इनकम हो गई। हम ईयर स्टार्ट पर समझ रहे थे कि हमें 18,000 रिकवर नहीं हो सकेंगे, जो कि साल के आखिर में आकर 15,000 हो गया। इसका मतलब ये तो हमारे ओवर बैड डेट्स था जो हम रिड्यूस करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि 15,000 जो ईयर एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स है उसमें से बिगनिंग 18,000 हमने माइनस किया और 3,000 हमारा आ गया अलाउ बैड डेट एक्सपेंस, जो कि नेगेटिव बैलेंस है। इट मीन्स कि ये बैड डेट एक्सपेंस को हमें कम करना है। हमने इसकी एंट्री पास की, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो स्टूडेंट ये 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाया। आने वाली वीडियो में मैं इसके नए सोल्यूशन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।